हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और इस वक्त आप दोनों के बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, इस पर्सन के दिल दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं और इस वक्त लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, ये पर्सन किस एनर्जी में है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन के लिए देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच इस वक्त आपके लिए क्या हैं। तो ये रीडिंग को किसी के लिए भी देखा जा सकता है। ओके, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके माय लवली व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं नॉथिंगनेस, थंडरबोल्ट, द फूल, द क्रिएटर एंड बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड से जो एनर्जी निकल कर आई है वो आई है द रिबेल की। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। तो सबसे पहले बात करेंगे आप दोनों के बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पर नोथिंगनेस का कार्ड है और थंडरबोल्ट भी है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, जब आप दोनों एक दूसरे को चाहते थे, तो इस चाहत का इजहार आप दोनों ने क्यों नहीं किया। अब अगर सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि आपको लगता है कि अब अगर आप दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स का इजहार भी करेंगे ना, तो शायद आप दोनों ही इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आप दोनों को ऐसा लगेगा कि आप दोनों के ही दिल में किसी भी तरह की कोई फीलिंग नहीं थी। शायद अब आप इस पर्सन से दूर जा रहे हैं या ये पर्सन आपसे दूर जा रहा है, तो आप ऐसा सोचने लगे हैं या इस पर्सन को ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस पर्सन से प्यार हुआ है, आप इस पर्सन से प्यार करते हैं। तो ये सोच कर ही ना इस पर्सन का दिल जो है ना वो टूट रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि पहले जब आप इस पर्सन से प्यार करते थे तो पहले आपने क्यों नहीं इस पर्सन से अपने प्यार का इज़हार किया। इसीलिए यहाँ पर नोथिंगनेस एंड थंडरबोल्ट का कार्ड आया है। तो इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है। ये पर्सन आपसे थोड़े से खफा दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन किसी अदर पर्सन को देखकर थोड़ी सी जेलसी भी फील करते हैं। इस पर्सन को लगता है कि लोग देखो कितना एक दूसरे को चाहते हैं, उनकी लाइफ में चाहतों की कोई कमी नहीं है, उनकी केयर करने वाले भी बहुत हैं, उन्हें चाहने वाले भी बहुत हैं। और ये इंसान जब अपने फ्रेंड्स को भी देखता है ना, तो इस पर्सन को लगता है कि उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, उनकी लाइफ में चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, उन्हें चाहते मिल रही हैं, प्यार मिल रहा है, केयर मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें देखकर इस पर्सन में ईर्ष्या का भाव जन्म लेता है और ये पर्सन थोड़ी ईर्ष्या करने लगते हैं उन लोगों से। पर जब ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो इस पर्सन को लगता है कि अगर आप इस पर्सन को चाहते थे, आपको इस पर्सन से प्यार था, तो उस प्यार का इज़हार आपने वक्त रहते क्यों नहीं किया। ये पर्सन तरसता रहा प्यार के लिए और आप इस पर्सन से सिर्फ और सिर्फ दोस्ती ही निभाते रहे, दोस्त ही बोलते रहे। तो इस चीज़ से खफा नज़र आ रहा है ये पर्सन। और साथ ही द फूल का कार्ड है। ये पर्सन तो आज भी चाहता है कि आप इस पर्सन को एक बार अपने प्यार का खुलकर इजहार इस तरह करें कि ये पर्सन आपके प्यार पर यकीन कर ले। और ये पर्सन चाहता है कि इस पर्सन को आप अपने प्यार का यकीन दिलाएं और एक नहीं बार बार दिलाएं। जब तक इस पर्सन को आप कन्विंस ना कर लें कि आप इस पर्सन को चाहते हैं, बार बार इसी तरह इस पर्सन को अपना प्यार जताते रहें, इस पर्सन की केयर करते रहें और ये पर्सन मन ही मन मुस्कुराते रहें, खुश होते रहें कि इस पर्सन की लाइफ में भी चाहत आ गई है, किसी एक ऐसे इंसान की चाहत इस पर्सन को मिल गई है जो इस पर्सन का बहुत अच्छा फ्रेंड भी है। तो ये पर्सन इस तरह सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर द फूल के कार्ड में कि एक पर्सन है, कितनी जल्दबाज इस पर्सन का नेचर है। और ये पर्सन थोड़ा सा ना इसी तरह का व्यक्ति है कि इस पर्सन को अगर किसी की तरफ अट्रैक्शन फील होता है या इस पर्सन को किसी के लिए चाहत महसूस होती है, तो इस पर्सन को लगता है कि बस उस इंसान को उस चाहत का इज़हार कर दिया जाए। पर इस पर्सन ने अभी तक आपसे उस चाहत का इज़हार नहीं किया था, क्योंकि ये पर्सन इंतज़ार कर रहा था आपकी चाहत का। ये पर्सन थोड़ा सा दुखी थे, परेशान थे। पर अब जब इस पर्सन को ये एहसास होने लगा है
कि आप इस पर्सन को चाहते हैं, तो ये पर्सन एक नई शुरुआत करने के लिए खुद को तैयार कर चुका है। इस पर्सन का मन है आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने का। जितनी चाहत आप इस पर्सन को देंगे, उससे ज़्यादा चाहत ये पर्सन आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पर द फूल का कार्ड इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो रिश्ता टूटने वाला था, अब उस रिश्ते की एक नई शुरुआत फिर से होगी। और अगर आप दोनों का रिश्ता टूट चुका है, कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई है कि आप दोनों की बात नहीं हो रही है, तो फिर से इस पर्सन से आपकी बात हो सकती है, क्योंकि अब ये पर्सन अपने मन को जैसे कि मना चुका है आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। इस पर्सन का मन है आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करने का। तो इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और द क्रिएटर कार्ड भी ना इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब ये पर्सन बहुत कुछ आपके लिए फील करने लगे हैं। इस पर्सन को एहसास होने लगा है कि अब जो ये पर्सन सोच रहा है वो सही सोच रहा है, और जो अब ये पर्सन करने वाला है वो भी सही करने वाला है। इस रिश्ते में आप दोनों अगर एक दूसरे का साथ निभाएंगे, एक दूसरे के हाथ पकड़कर जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता कामयाब रिश्ता बन सकता है। आप दोनों इस तरह एक दूसरे का साथ निभाते रहेंगे और आप दोनों को अकेलापन भी फील नहीं होगा। जो आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए चाहत थी, उस चाहत को आप दोनों को एक दूसरे को बताने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लेने हैं। इस पर्सन को भी अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद ही करने हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों ही काफ़ी मैच्योर हैं, और इस मैच्योरिटी के साथ अगर रिश्ते को निभाएंगे तो ये रिश्ता एक कामयाब और सक्सेसफुल रिश्ता बन सकता है। इस वक्त ये पर्सन ये सोचते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी भी कुछ इसी तरह की निकल कर आई है। द रिवील के कार्ड में आप देख भी सकते हैं कि आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जो चाहत थी ना, उसका इजहार नहीं करने की वजह से आप दोनों के बीच कुछ कड़वाहट आ गई है। आप दोनों एक दूसरे से अगर खिंचे खिंचे से हैं, आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए कुछ अलग ही तरह की बातें चल रही हैं जो आप दोनों को नेगेटिव कर रही हैं। इस वक्त भी अगर आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचकर नेगेटिव थे, तो इसी वजह से थे, क्योंकि अब तक आप दोनों के बीच जो प्यार था, उस प्यार का इजहार हो ही नहीं पाया। आप दोनों ने एक दूसरे से उस प्यार का इजहार नहीं किया, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे के ना अपोजिट खड़े रहे। और ये जो आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट एक दूसरे के बारे में बातें करते रहे, अब आप दोनों को ये अफसोस है इस चीज़ का कि आप दोनों ने एक दूसरे की चाहत को नहीं समझा, प्यार को नहीं समझा। अब वक्त आगे है एक दूसरे को समझने का और उस रिश्ते को मैच्योरिटी के साथ ना निभाने का। तो आपका पर्सन इस वक्त ये सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस नेगेटिव एनर्जी से निकलकर एक पॉजिटिव एनर्जी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को पता है कि अब इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है। अगर आपको अपनाना है तो आपकी भी सुननी होगी, और अपने दिल की सुनकर ये पर्सन आपको अपनाएगा। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर इन सारे ही कार्ड्स में दिखाई दे रही है, क्योंकि अब एक ऐसा वक्त आ गया है जब इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन को डिसीज़न लेना है और ख़ुद के लिए कुछ करना है, सोचना है, एक अच्छी ज़िंदगी जीना है। आपका साथ इस पर्सन को चाहिए, क्योंकि प्यार करने वालों की कमी इस पर्सन की ज़िंदगी में हमेशा से रही है। अब आपका प्यार मिल रहा है तो ये पर्सन झुठला नहीं सकते। अब आपके प्यार को अपनाकर ये पर्सन आपको अपनाएंगे ना, तो फिर इस पर्सन की ज़िंदगी में भी रोशनी आएगी, खुशहाली आएगी, और आप दोनों की ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चीज़ें और कुछ अच्छी चीज़ें होना स्टार्ट होंगी। इस वक्त इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है। इस वक्त ये पर्सन इसके बारे में सोचता हुआ दिखाई भी दे रहा है। आधी रात का वक्त है, जाग रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, तो इस पर्सन के दिल में भी आपके लिए वही प्यार है जो आपके लिए होना चाहिए था, और जो प्यार आप डिज़र्व भी करते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को हाइप भी करें। ओके माय लवली व्यूअर्स, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।